वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं, आप सभी को सादर जय हिंद। आज भारतीय सुभाष सेना के द्वारा उत्तर प्रदेश जगाओ उत्तर प्रदेश बचाओ महासम्मेलन का आयोजन इस बिस्वा कस्बे में किया गया। जय 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 सुभाष, जय 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 जय। हमारा वित्त बजट जब तैयार किया जाता है तो 10 अरब रुपए पहले निकाल करके ब्रिटेन का दे दिया जाता है। उसके बाद भारत का वित्त बजट तैयार किया जाता है, तब उसमें नफा और नुकसान देखा जाता है। ये आज तक इस सत्यवाद को कभी भी भारत के राजनीतिज्ञों ने आज तक नहीं बताया, ना संसद में ना विधानसभाओं में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेश मंत्री जब जनता सरकार बनी थी उस समय उन्होंने एक गलती की थी, और दूसरी गलती उन्होंने कहा किया कि जब वो चीन के दौरे पर गए तो उन्होंने वहां पर जाकर के कहा, लिखित रूप से दे दिया कि तिब्बत जो है वो चीन का अभिन्न अंग है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक व्यक्ति जब विधायक बनता है तो 5 सालों में वो कितना लूट लेता है? 5 सालों में उसके पास 6 अरब से लेकर के 11 अरब रुपए तक 5 साल में वो पैदा करता है। 6 अरब से लेकर के 11 अरब रुपए एक विधायक 5 सालों में पैदा कर लेता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके बिस्वा विधानसभा से भी है। उसी तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में ये बड़े पैमाने पर होता है। 44 संख रुपए लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों को हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने भर दिया। आज वर्तमान में लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत राष्ट्रभक्त हूं। आप बताइए, 1 अरब 40 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जनता का आप कैलकुलेट कर लीजिए। एक एक व्यक्ति का 3-3 करोड़ रुपया हिस्सा पड़ता है। 3-3 करोड़ रुपए एक एक व्यक्ति का हिस्सा पड़ता है, और ये हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने 3-3 करोड़ रुपए हमारा आपका लूट लिया और विदेशी बैंकों के खजानों को भर दिया। आप बताइए कौन सी ईमानदारी, कौन सी बेईमानी, वो कहां चली गई? आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह के ऊपर भी मैंने लगाया था, उनको भी पत्र मैंने भेजा था, उनका भी नाम उसमें था, उमा भारती का भी उसमें नाम था, मायावती जी का नाम था, कांसीराम जी का भी नाम था, कल्याण सिंह जी का नाम था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम था। ऐसे तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के नाम थे जो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, जिनको हम चुन करके संसद और विधानसभाओं में पहुंचाते हैं। आप बताइए कि आज तक 70 सालों में उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा विकास इन लोगों ने किया? उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास इन लोगों ने किया? रोडों का बड़े पैमाने पर विकास अगर हुआ तो ये विश्व बैंक से कर्जा लेकर के आए, जितने भी काम इन्होंने किए ये विश्व बैंक से कर्जा लेकर के आए, और आज एक एक व्यक्ति को इन्होंने इतना गरीब बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश जगाओ उत्तर प्रदेश बचाओ महासम्मेलन का आयोजन, यह सबसे बड़ी बात क्या है? 70 सालों के बारे में भारतीय सुभाष सेना संगठन
जाकर के प्रदेश के लोगों को यह बताएगा कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने अपने अपने शासनकाल में क्या क्या किया है और कितना धन लूट करके लेकर के गए हैं और कैसे कैसे ये शोषण किए हैं और क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, ये सारी चीज हम बताएंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को जगाएंगे। और उत्तर प्रदेश बचाने की जो बात है कि तभी उत्तर प्रदेश बचेगा, तभी ये प्रदेश बचेगा, नहीं तो आप कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार से निकल करके आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देंगे या कांग्रेस की बना देंगे। इसी में आप ताश के पत्ते की तरीके से आप फेंटते रहेंगे और इस प्रदेश को लोग आसानी के साथ लूटते रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा, जिस व्यक्ति के अंदर मर्यादा ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर सभ्यता ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कृति ना हो, वो समाज का, देश का, परिवार का, वो किसी का भला नहीं कर सकता है। अभी आपने देखा, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा भारतीय जनता पार्टी का असली वो चरित्र और बहुजन समाज पार्टी का वो असली चरित्र कि लोग मां बहन बेटी को भी दांव पर लगा दिए। चाहे हमारी मां बहन बेटी है, चाहे दूसरे की मां बहन बेटी है, वो हमारे आपके लिए, सबके लिए बराबर है, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं और पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा परिवार है। और ऐसे अपने परिवार के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, अपनी मां के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ में है, ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ में है। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी जानी चाहिए। ऐसे लोग ये समाज सुधारक नहीं है, ये समाज विध्वंसक लोग हैं, ये समाज विध्वंसक लोग हैं। अगर भारतीय सुभाष सेना की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश के शराब तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा। ना उत्तर प्रदेश में शराब बनेगी और ना उत्तर प्रदेश में शराब बिकेगी, दोनों चीजें। हम इस प्रदेश को एक नशा मुक्त प्रदेश बनाने का अभियान चलाएंगे, नशा मुक्त इस प्रदेश को बनाएंगे। हमारे बच्चे और बच्चियां जो इस बर्बादी के उसमें जा रहे हैं, उनको हम रोकेंगे और उनको हष्ट पुष्ट बनाएंगे और उनको देश के लिए समर्पित करेंगे कि हमारे देश के ये बच्चे और बच्चियां हैं, इनको देश की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर है। ये नहीं जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो 20 वर्ष अभी शराब नहीं बंद हो सकती, 20 वर्ष शराब नहीं बंद हो सकती। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए, अखिलेश जी को, कि वो वैसे जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीन ले, जबरदस्ती जमीनों के ऊपर कब्जा कर ले, जिससे आपको शराब पिला करके जो शराब पीता है उसकी जमीन तो बिकी जाती है, उसके परिवार के लोग परेशान होते हैं, तमाम समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वैसे आप कब्जा कर लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। इन लोगों ने अपना विकास किया है, अपनी व्यवस्थाएं की हैं और इनसे छुटकारा आप लोग ले लीजिए, इनसे छुटकारा ले लीजिए, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय सुभाष, जय भारत। वंदे मातरम, जय हिंद। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि इतना कीमती समय निकाल करके बारिश में आप सभी लोग इस विश्व विधानसभा में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी से यही गुजारिश करेंगे, सभी से यही अनुरोध करेंगे, विश्व विधानसभा के माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से कि आप लोग सब लोग मिल करके मेरा साथ दो। 70 साल हो गए इस देश को आज दुर्दशा होते हुए, 70 सालों से इस देश की दुर्दशा बिगड़ती जा रही
कोई भी सरकार आई, चाहे मोदी आए, चाहे मुलायम आए, चाहे मनमोहन सिंह आए, चाहे मायावती आए, लेकिन इस देश की दुर्भाग्य कोई बदल नहीं पाएगा, क्योंकि 70 सालों से इस देश में जंगल राज स्थापित हो गया है। कैसे? इस देश को मां बहन जातिवाद करके लूटा, हिंदू मुसलमानवाद करके लूटा, भाषावाद करके लूटा, धर्मवाद करके लूटा और कर्म क्षेत्रवाद करके लूटा, मां बहन भाई को अलग अलग करके लूटा। आज विश्व की दुर्दशा देखिए, पानी बरस गया लेकिन दशहरे बाजार में बैठने की जगह नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते। आज अगर थोड़ा सा पानी बारिश हो जाए तो विश्व में गली में पानी भर जाता, आप निकल नहीं सकते। आज थोड़ा सी समस्या आ जाए तो आप विश्व में आप इधर उधर हिल नहीं सकते। धन्य देश, मायाई मुलायम आए और भाजपा आई, कांग्रेस आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इस विश्व का ही देश की बात तो अलग है। अगर आप अपने घर में रह करके घर को साफ नहीं करेंगे, घर की सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम किसके लिए साथ देंगे बताओ? वोट देते हो और इनको राजा बनाते हो, बड़ी बड़ी कुर्सी देते हो, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं और आपसे भैया कह करके पैसा भी ले जाते हैं। वोट लेकर वोट भी लेते हैं और पैसा भी लेते हैं और उसके बदले क्या देते हैं? चोट। कुछ नहीं मिलता, उसके बदले कुछ नहीं मिलता। आप ही के दोस्त होते अब आप कहते शाम मेरा काम कर दो, तो कहते कल आना देखा जाएगा, परसों आना देखा जाएगा। ये लोग टपकाते हैं और इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां 1 महीने के अंदर विधानसभा निकल करके जाते हैं। यही निर्मल मैया का नाम लेते हैं, इनके पास देखिए क्या था। लेकिन इन सारे देश के, इन सारे विधानसभा के वर्मा भाइयों ने क्या किया? उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी अपना पैसा दे करके। पाकिस्तान कोई दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन नेताओं का जो पास हो जाता कि वहां से झगड़ा होना है, वहां से युद्ध कराना है, फला जगह से आतंकवाद पैदा करना है, तो पैदा कौन करता है? मोदी, मुलायम, मनमोहन, ये सारे दिल्ली और लखनऊ के नेता लोग पैदा करते हैं जातिवाद, पाकिस्तान हिंदुस्तानवाद। कोई बात नहीं कि राष्ट्र महानायक सुभाष का सपना मैं साकार करूंगी, बंगला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी, चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी, चप्पा चप्पा भारत माँ का फिर से मुक्त कराऊंगी और दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहराऊंगी, दिल्ली चलकर लाल किले पर विजय ध्वजा फहरा। संगीता से सुशीला बाई बनकर, संगीता से सुशीला बाई बनकर बंगा आविष्कार करूंगी, बंगला पाकिस्तान इंडिया तीनों पर अधिकार करूंगी।